पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ कार्यकर्ता की हैसियत से। आज मुझे ज्वाइन करना था। हाँ, यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं मिस्टर मनोज सागर यादव, उन्होंने मुझे समय दिया था 1 बजे का। एक जिलाध्यक्ष के लिए इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। आज मुनादी चौपाल में हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व महिला आईएएस जो सरगुजा की कमिश्नर थी और रिटायरमेंट के बाद 1 साल से वो रिटायरमेंट में हैं और काफ़ी लंबे समय से, कुछ महीनों से सोशल मीडिया में लगातार चर्चा में हैं। सियासत के गलियारे में भी इनकी चर्चा हो रही है। चर्चा किस बात की हो रही है और किस बात को लेकर सोशल मीडिया की सुर्खियों में है, इन मसलों पर हम सीधे आज हमारे साथ मुनादी चौपाल में मौजूद हैं पूर्व आईएएस जेनेविवा खिंडो जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुनादी चौपाल में। धन्यवाद, जोहार आपको। आप लगातार मतलब जब से 2023 की शुरुआत हुई है आप लगातार चर्चा में हैं। सियासत गलियारे में आपकी चर्चा हो रही है, अखबारों में दिख रही हैं आप। तो किस तरह का मतलब फीलिंग कैसी आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो आपकी मेहरबानी है। आप ही नहीं, बहुत अच्छा कवरेज शुरू से ही दिया है, तो अच्छा लग रहा है। तो हमारे पास सूत्रों से खबर आती है तो हमको जो जानकारी आती है हम उसको वो करते हैं। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए, आप काफ़ी लंबे समय तक आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहीं। मध्य प्रदेश में भी आपने काम किया, छत्तीसगढ़ में काम किया। कैसा रहा आपका सफ़र? पहले अपन इस पर बात करते हैं। जी, मैं कुनकुरी तहसील से हूँ, जशपुर ज़िले से को बिलोंग करती हूँ और 1986 में मेरा चयन एज डिप्टी कलेक्टर MPPSC के थ्रू हुआ था और मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग छतरपुर में हुई थी। तो वहाँ से फिर मेरा ट्रांसफ़र बस्तर हुआ। बस्तर में मैं कोनागांव SDM थी। ये लगभग 93 से लेकर 94 तक। फिर मेरा ट्रांसफ़र सरगुजा ज़िले में हुआ। सरगुजा ज़िले के कई अनुविभागों में SDM के बतौर काम की, अविभाजित सरगुजा में भी, और फिर डिप्टी कलेक्टर से जॉइंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर से एडिशनल कलेक्टर की हैसियत से मेरी पोस्टिंग कोरिया ज़िले में हुई। कोरिया से फिर मैं एज डिप्टी कमिश्नर आयुक्त कार्यालय में आई। आयुक्त कार्यालय में लगभग 3 साल मेरी सर्विस रही अंबिकापुर में। फिर मेरा स्थानांतरण जो है बिलासपुर आयुक्त कार्यालय में हुआ, उपायुक्त राजस्व। फिर वहाँ से मेरा प्रमोशन हुआ 2014 में और IAS अवार्ड हुआ। बैच 2004 बैच मुझे मिला। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई गरियाबंद में एज जिला पंचायत की CO की हैसियत से। वहाँ से फिर मैं इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए सॉल्ट लेक वेस्ट बंगाल कलकत्ता में है ATI एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग सेंटर गई। वहाँ लगभग 2 महीने हमारी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद में मेरी पोस्टिंग हुई जॉइंट सेक्रेटरी और MD मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत साक्षर भारत अभियान। वहाँ तकरीबन मैं 2 या 3 साल रही। फिर खाद्य आयोग में मेंबर सेक्रेटरी की हैसियत से कार्यरत थी। फिर वहाँ से स्टेट इलेक्शन कमीशन में सेक्रेटरी के बतौर मेरी पोस्टिंग हुई। वहाँ मैंने कई स्टेट इलेक्शंस, स्थानीय जो चुनाव होते हैं ना, लोकल इलेक्शंस, जैसे पंचायत इलेक्शन है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के जो इलेक्शंस होते हैं, वो लगभग 3 साल तक मेरी पोस्टिंग हुई और वहाँ पर मतलब लोकल इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं हम लोग। फिर वहाँ से फिर मेरी पोस्टिंग सरगुजा आयुक्त कार्यालय में एज अपर कमिश्नर हुआ। अपर कमिश्नर के बाद में फिर मेरी पोस्टिंग कमिश्नर के रूप में आयुक्त की हैसियत से मैं लगभग 15 महीने में काम की।
उसके बाद मेरी रिटायरमेंट हो गई, मतलब रिटायर हो गई। मतलब काफ़ी लगभग कितने सालों तक आप रही हैं? लगभग मेरा जो कार्यकाल है ये 35 साल हुआ, 35 वर्ष। मैम 35 साल तक आप लगातार मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में थी, प्रशासनिक सेवा में थी। कितना व्यस्त रहा होगा वो जीवन, और 1 साल से आप रिटायरमेंट में हैं, तब का जीवन और अब के जीवन में क्या फ़र्क महसूस करती हैं? फ़र्क तो बहुत है। देखिए, जब हम लोग सर्विस में रहते हैं तो बहुत व्यस्त रहते हैं और बहुत काम रहता है हम लोगों के पास। हमेशा काम में रहते हैं, ऑफिस का काम है, और अगर फील्ड वर्क है तो फील्ड में भी जाएंगे। कई तरह के काम है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के। तो रिटायरमेंट के बाद में आप सडन चेंज होता है ना, तो थोड़ा एक्सेप्ट करने में दिक्कत जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है। ये भी मतलब जो है एक तरह से रिलैक्सेशन महसूस होता है कि वो एक सुकून मिलता होगा। सुकून मिलता है उसको। वो सरकारी काम को बर्डन तो नहीं कह सकते, लेकिन आप एक जिम्मेदारी से बंधे हुए रहते हैं ना। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आपका सब कुछ रहेगा, है ना। आप फ्री हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं इस लाइफ को भी कि आप। लेकिन एक काम करने की एक आदत सी तो बन गई होगी ना वो, मतलब फिर एकदम बन तो जाती है, बन जाती है। उसको समय लगता है थोड़ा एक्सेप्ट करने में। कुछ दिन तक तो अच्छा भी लगता है, फिर बाद में धीरे धीरे आदत हो जाती है। फिर आप दूसरा काम करिए, घूमिए फिरिए। आप अपने रिश्तेदारों के पास नहीं जा पाते हैं तो उनसे मिलिए जुलिए। आप फिर आपको छुट्टी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फ्री हैं। तो एक तरह से ये भी है, आपके जो शौक़ उस समय आप पूरा नहीं कर पाते थे, या आप ड्यू टू ऑफिशियल काम से आपको छुट्टी नहीं मिल पाता था, तो आप फ्री हैं। आप अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं। पर्यटन आप जा सकते हैं, कहीं भी जाना चाहें तो। आप परिवार को ज़्यादा समय दे सकते हैं, अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा है, सरगुजा में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, चलिए। सरगुजा में काफ़ी लंबे समय तक काम करने का मौका मिला आपको? जी, मतलब काफ़ी लंबे समय तक काम किया आप? हाँ। तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग सरगुजा में 1996 में हुई थी। मैं बस्तर कोंडा गांव से सीधे यहाँ आई थी। तो यहाँ से ये कई जगह मैं एसडीएम रही। फर्स्ट फिर रामानुजगंज में एसडीएम थी, फिर वहाँ से मनेंद्रगढ़ एसडीएम रही, फिर वहाँ से फिर जिला कार्यालय में आई, फिर विभिन्न शाखाओं का प्रभारी अधिकारी की हैसियत से काम किया। फिर कई जगह होते रहता है पोस्टिंग, या तो फील्ड में या तो ऑफिस में, इस तरीके से। तो अलग अलग टाइम में कभी ट्रांसफ़र भी हुआ, फिर वापस आई ड्यू टू मैं इसीलिए सरगुजा में मेरी पोस्टिंग मैंने ज़्यादा कराई, इसलिए कुछ फैमिली मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो नज़दीक था, तो जैसे मेरी मदर थी तो उनकी देखभाल करना, ये सारी चीज़ें। बाकी ब्रदर लोग तो बाहर पोस्टिंग थी, वो लोग उतना समय नहीं दे पाते रहे होंगे। सिस्टर्स हैं, दे आर मैरिड, तो इसीलिए थोड़ा ये सब कुछ पारिवारिक दायित्व था जिनको थोड़ा सा आपको निर्वहन करना पड़ता है ना। तो इस कारण से मैं ज़्यादातर प्रेफर की कि मैं सरगुजा में ही रहूं। फिर सरगुजा तो फिर अलग अलग ज़िलों में भी बंट गया, सूरजपुर हो गया, कोरिया हो गया। सरगुजा से फिर कोरिया, अविभाजित में तो ज़िले सरगुजा में तो सब कोरिया वगैरह सब साथ में ही था। बाद में मेरे ख्याल से कोरिया बना 2008 में, मुझे याद आ रहा है शायद। नहीं 2008 में नहीं, ये बना शायद 1998 में कोरिया ज़िला। हाँ। तो इस तरीके से जो है यही सब रीजन्स थे। और फिर हम लोग इधर लोकल के हैं, जशपुर के हैं, तो ये ट्राइबल ज़िले हमको ज़्यादा सूट करते हैं, और या मुझे वहाँ काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा मैम, आप सरगुजा में काम किए हैं, और सरगुजा भी जसपुर संभाग में आता है, तो काफ़ी लंबे समय तक काम करने का आपको मौका मिला। यहाँ चैलेंज क्या है, मतलब क्या, मतलब किस बात की ज़रूरत है, मतलब आपने क्या महसूस किया कि मतलब यहाँ इशू क्या है? इशूज़ ये हैं, अब तो काफ़ी परिवर्तन हुआ। जब हम लोग सर्विस में आए थे, और जब हमारी पोस्टिंग लगभग 96 में यहाँ सरगुजा में हुई थी ना, तो डेवलपमेंट जो है, जब अभी बहुत जगह पुल पुलिया बन गया है ना, तो ये पॉसिबिलिटी की उस समय हुए थी। अभी भी कई ऐसे दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ पे पुल पुलिया और ये सब नहीं होने के कारण लोगों को बड़ी परेशानी होती है। प्लस जैसे आदिवासी लोग हैं, सीधे साधे होते हैं बाय नेचर, है ना, तो इनको जो है कि मसले मैंने देखे, ज़मीन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, धारा जैसे 170 का होता है ना, तो बेनामी ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं। तो उनको वास्तव में
वापस कराने वाली जो बात होती है, मैंने अपने कार्यकाल में काफ़ी इस क्षेत्र में काम किया था, है ना, कि वो सही लोगों को वापस हो जाए। और स्थानीय लोगों को ना मतलब जागरूक करना, एजुकेट करना, अपने मतलब अधिकारों के प्रति जागरूक हों, वो पढ़ें लिखें, है ना। तो ये इशू है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी शिक्षा के प्रसार के कारण से और काफ़ी डेवलपमेंट का जो काम हुआ है उसके कारण से काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं। लेकिन इस क्षेत्र में और अधिक उनको हर प्रकार के उनके जो राइट्स हैं उसमें जागरूक करने की ज़रूरत है। जसपुर को तो काफ़ी साक्षर माना जाता है। हाँ, जसपुर तो ड्यू टू मिसाल माना जाता है इसको। बहुत सारे मिशनरीज़ की संस्थाएं हैं, उनमें ईसाई तो पढ़ते ही हैं, ईसाई बच्चे, ईसाई लड़के अदर सबके लिए खुला है। तो इस कारण से है, एजुकेशन तो है। अच्छा, आप जैसे सुरगुजा में आपने काम किया, जसपुर मतलब चूँकि कोई विशेष काम जसपुर ज़िले के लिए कोई मॉडल के रूप में हो, ऐसा कुछ जो आपके द्वारा किया हो, कुछ याद आता है आपको? अच्छा, मेरे कार्यकाल में एक्चुअली एज कमिश्नर जो है मुझे 15 महीने काम करने के लिए मिला। 2-3 महीने तो ऐसे कोविड में निकल गए, और बाकी टाइम तो ऐसा है, शासन की पॉलिसी ऐसा है ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पोस्टिंग उनके गृह जिले में नहीं होता है, होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता है। जैसे मुझे मतलब जो है मेरे संभाग के अंदर जसपुर भी आता था, तो मेरा